हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू हिस्ट्री सॉल्यूशन चैनल। आज हम नवपाषाण युग नियोलिथिक एज के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, इंसान ने अपनी सबसे बड़ी, सबसे अहम छलांग कैसे लगाई होगी। मतलब एक ऐसा वक्त जब हम सिर्फ भटकते हुए शिकारी थे और फिर अचानक हम गांव बसाने वाले बन गए। ये कैसे हुआ? बस यही तो कहानी है नवपाषाण युग की। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, बिल्कुल नहीं। इसे हम कह सकते हैं इंसानियत के इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति, एक बिल्कुल नया पाषाण युग, जिसे हम एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन या कृषि क्रांति के नाम से भी जानते हैं। और यकीन मानिए, इसने सब कुछ बदल कर रख दिया। अच्छा, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये नियोलिथिक शब्द आया कहाँ से। बहुत सिंपल है असल में। ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है नियोस, जिसका मतलब होता है नया, और दूसरा है लिथोस, मतलब पत्थर। तो दोनों को मिला दे तो क्या बना? बिल्कुल सही, नया पाषाण युग। और ये नाम 1865 में सर जॉन लबॉक ने दिया था। लेकिन देखिए, इस दौर को सिर्फ नया युग कहना काफी नहीं था। इसकी असली ताकत को समझाया एक बहुत ही मशहूर पुरातत्वविद वी गॉर्डन चाइल्ड ने। उन्होंने इसे एक नया नाम दिया, नवपाषाण क्रांति। क्रांति? अब सवाल यह है कि उन्होंने इसे क्रांति क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने समझाया कि ये सिर्फ पत्थर के नए औजार बनाने तक सीमित नहीं था। नहीं, ये तो खेती और पशुपालन से जुड़ा एक ऐसा तूफान था जिसने हमारे समाज को, हमारी पूरी जीवन शैली को जड़ से हिलाकर रख दिया। तो आखिर इस क्रांति के मेन पिलर्स क्या थे, इसकी पहचान क्या थी? देखिए, 3 बहुत बड़ी चीजें हुईं। नंबर 1 और सबसे जरूरी, खेती की शुरुआत। इंसानों ने पहली बार रागी और जौ जैसी फसलें उगाना सीखा। सोचिए कितना बड़ा कदम था ये। नंबर 2, जानवरों को पालतू बनाना। जो जानवर पहले जंगली थे, जैसे मवेशी, भेड़, बकरियां, अब वो हमारे साथी बन गए। और नंबर 3, हमारे टूल्स, हमारे औजार। पत्थर के औजार अब और भी बेहतर और भी शार्प हो गए थे। उन्हें पॉलिश किया जाने लगा ताकि खेती जैसे नए कामों में मदद मिल सके। तो इन 3 बड़े बदलावों ने मिलकर इंसान के जीने का तरीका ही बदल दिया, हमेशा के लिए। तो चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे हमारे पूर्वजों ने पहले गांव बसाए, कैसे नए नए औजार, खेती, मिट्टी के बर्तन और एक साथ मिलकर रहने की कला ने एक बिल्कुल नई दुनिया को जन्म दिया। ये ना एक चेन रिएक्शन की तरह है। बहुत दिलचस्प है समझना। देखिए, खेती शुरू हुई तो अनाज जरूरत से ज्यादा पैदा होने लगा। अब उस अतिरिक्त अनाज को कहीं तो रखना था, उसकी देखभाल करनी थी, है ना? तो इसके लिए लोगों को एक ही जगह पर टिकना पड़ा। और बस यहीं से बनी पहली स्थायी बस्तियां, पहले गांव। फिर उस अनाज को स्टोर करने के लिए मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार हुआ। और जब इतने सारे लोग एक साथ एक जगह पर रहने लगे तो जाहिर है समाज के कुछ नियम कायदे बने, एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन बना। और देखिए, गांव में बसने का मतलब सिर्फ खेती करना नहीं था, जिंदगी में और भी बहुत कुछ नया जुड़ गया था। अब लोगों ने मिट्टी और सरकंडों से अपने लिए घर बनाने शुरू कर दिए, कपास उगाकर कपड़े बुनने की कला सीखी। यहीं से प्रकृति और मातृदेवी की पूजा जैसी नई नई मान्यताएं और विश्वास भी पनपने लगे। और हाँ, जब एक गांव में कोई चीज ज्यादा हो जाती तो वो दूसरे गांव के साथ अदला बदली भी करने लगे। यानी एक तरह से शुरुआती व्यापार की नींव भी यहीं रखी गई। ठीक है, तो अब तक हमने समझा कि ये क्रांति क्या थी। अब चलते हैं अपने देश भारत की जमीन पर। आइए अपने पूर्वजों के कदमों के निशानों को ढूंढते हैं। देखते हैं कि भारत में वो कौन-कौन सी जगहें हैं जो इस महान बदलाव की गवाह बनी। लिस्ट में सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी नाम है मेहरगढ़ का। आज ये बलूचिस्तान में पड़ता है। ये जगह इतनी खास क्यों है? क्योंकि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में खेती और पशुपालन का सबसे पुराना सबूत यहीं से मिला है। हम बात कर रहे हैं लगभग 9000 साल पहले की, यानी 7000 ईसा पूर्व। आप सोच सकते हैं, इससे पता चलता है कि ये क्रांति यहाँ कितनी जल्दी और कितनी मजबूती से शुरू हुई थी। चलिए अब मेहरगढ़ से सीधा चलते हैं उत्तर में कश्मीर। यहाँ एक जगह है बुर्ज होम, और ये जगह अपनी अनोखी बातों के लिए बहुत मशहूर है। पहली बात तो ये कि यहाँ के लोग कड़ाके की ठंड से बचने के लिए जमीन के अंदर गड्ढे खोदकर घर बनाते थे। इन्हें पिट ड्वेलिंग्स कहा जाता है।
और दूसरी, एक और भी हैरान करने वाली बात, यहाँ की कब्रों में इंसानों के साथ उनके पालतू कुत्तों को भी दफनाया गया है। ये उस जमाने में इंसान और जानवर के बीच के गहरे रिश्ते की एक खूबसूरत कहानी कहता है ना? अब जरा पूरब की ओर रुख करते हैं, बिहार में, जहां हमें मिलती है चिरांद नाम की जगह। ये साइट उस समय की कारीगरी का एक जीता जागता खजाना है, सच में। यहाँ से हड्डियों और जानवरों के सींगों से बने औजारों और गहनों का इतना बड़ा कलेक्शन मिला है कि आप हैरान रह जाएंगे। इससे एक बात साफ होती है कि उस दौर के लोग सिर्फ जरूरत की चीजें नहीं, बल्कि खूबसूरत चीजें भी बना रहे थे। और ये कहानी सिर्फ इन 3 जगहों पर खत्म नहीं होती। पूरे भारत में इस क्रांति के निशान बिखरे पड़े हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी में हमें चावल की खेती के सबसे पुराने सबूतों में से एक मिलता है। फिर अगर हम दक्षिण की तरफ जाएं तो कर्नाटक के मस्की में बाजरा उगाने के प्रमाण हैं, और तमिलनाडु के पय्यमपल्ली से तो ढेरों पॉलिश किए हुए पत्थर के औजार मिले हैं। तो आप देख रहे हैं, ये बदलाव उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम पूरे भारत में फैल रहा था। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ये इंसान के लिए एक बिल्कुल नए चैप्टर की, एक नए युग की शुरुआत थी। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का बदलाव नहीं था, नहीं, ये एक पहचान का बदलाव था। एक घुमंतू शिकारी से एक स्थायी किसान बनने का वो निर्णायक सफर, जिसने हमारी कहानी को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए, इस बदलाव को एक बिफोर और आफ्टर की तरह समझते हैं, ताकि बिल्कुल साफ हो जाए। मध्यपाषाण युग यानी बिफोर, तब औजार कैसे थे? छोटे छोटे नुकीले पत्थर के टुकड़े। और अब नवपाषाण युग यानी आफ्टर, औजार हो गए पॉलिश की हुई कुल्हाड़ियां और दरांती। पहले जीवन शैली कैसी थी? अर्ध घुमंतु, यानी यहां वहां भटकते रहना। और बाद में गांव में बसी हुई स्थायी जिंदगी। पहले अर्थव्यवस्था शिकार और खाना जमा करने पर चलती थी, और अब सब कुछ खेती और पशुपालन पर टिक गया था। कितना बड़ा फर्क है। तो अगर कोई पूछे कि इस पूरे युग का सार क्या है, इसकी सबसे बड़ी देन क्या है, तो जवाब सिर्फ 2 चीजों में है। एक, स्थायी जीवन और खेती पर आधारित अर्थव्यवस्था। और यही वो बुनियाद थी, वो नींव थी, जिस पर आगे चलकर दुनिया की बड़ी बड़ी सभ्यताओं की शानदार इमारत खड़ी हुई। तो आखिर में बस ये याद रखिए कि ये कहानी सिर्फ पत्थर के औजारों या खेती के बीजों की नहीं है। नहीं, ये कहानी है उस पहले ब्लूप्रिंट की, उस पहले नक्शे की, जिस पर हमारी आज की पूरी दुनिया बनी है। बस एक पल के लिए जरा सोच कर देखिए, अगर ये क्रांति, ये बदलाव कभी हुआ ही ना होता, तो आज हमारी दुनिया कैसी होती, हम कहाँ होते? अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।